नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह कहानी मुझे बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक ने भेजी थी। उसने दावा किया कि यह घटना उसके साथ साल 2022 में घटी थी। उसने कहा कि अगर मैं उसका नाम और गांव का नाम बदल दूं, तो मैं उसकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो इस कहानी में मैं उस लड़के का नाम राहुल रख रहा हूं। कहानी शुरू होती है। राहुल अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के चारों तरफ घने खेत और एक बड़ा जंगल था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक चीज के बारे में चेतावनी देते थे। वे कहते थे, अगर रात में कोई परिचित व्यक्ति तुम्हें सुनसान जगह पर बुलाए तो तुरंत उसके पीछे मत जाना। पहले यह पक्का कर लेना कि वह इंसान ही है। गांव वाले इसे छलावा कहते थे। राहुल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब पुराने लोगों की अंधविश्वास वाली बातें हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन राहुल अपने दोस्त विजय के साथ पास के कस्बे गया हुआ था। वापसी में देर हो गई। जब वे गांव लौटे तो रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक विजय बोला, राहुल, मुझे थोड़ा काम याद आ गया है। मैं यहीं से घर जा रहा हूं। राहुल ने सिर हिलाया और अकेला आगे बढ़ गया। गांव अब लगभग 1 किलोमीटर दूर था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, राहुल। आवाज बिल्कुल उसके दोस्त विजय की थी। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम होगा। वह फिर चलने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर आवाज आई, राहुल, इधर आ। इस बार आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। राहुल ने टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली। दूर उसे विजय जैसा कोई खड़ा दिखाई दिया। राहुल हैरान रह गया। अरे, विजय तो अभी गया था। उसने आवाज लगाई, विजय। लेकिन सामने खड़ी आकृति चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे हाथ हिलाकर राहुल को अपनी तरफ बुलाया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। अगर रात में कोई दूर से बुलाए तो उसका नाम लेकर 3 बार पुकारना। राहुल रुक गया। उसने जोर से कहा, विजय। कोई जवाब नहीं। उसने दूसरी बार पुकारा। फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पुकारने पर सामने खड़ी आकृति अचानक मुड़ी और खेतों के अंदर चलने लगी। अब राहुल को डर लगने लगा। उसने आगे जाने की बजाय गांव की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर उसने पूरी बात परिवार को बताई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तू बच गया बेटा। वो विजय नहीं था। अगले दिन राहुल ने विजय से पूछा। विजय ने बताया कि वह तो रात 10 बजे ही घर पहुंच गया था। उसने राहुल को कहीं नहीं बुलाया था। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 1 हफ्ते बाद गांव में शादी थी। रात को जश्न चल रहा था। लगभग 12 बजे राहुल घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपनी मां दिखाई दी। वो सड़क किनारे खड़ी थी। राहुल चौंक गया। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हाथ से इशारा किया और धीरे धीरे खेतों की तरफ चलने लगी। राहुल उनके पीछे चलने लगा। फिर अचानक उसे पहली घटना याद आई। उसने कहा, मां। कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा पुकारा। फिर भी सन्नाटा।
अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल चीख पड़ा। मुड़कर देखा तो गांव के चौकीदार थे। उन्होंने पूछा, किसे देख रहा है? राहुल ने सामने इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। खेत बिल्कुल खाली थे। चौकीदार का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, घर जा बेटा, देर मत कर। उस रात राहुल सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी मां से पूछा। मां ने कहा कि वे तो पूरी रात घर में ही थी। अब राहुल को यकीन होने लगा था कि गांव वालों की बातें सच हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक चरवाहा अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद वह जंगल के किनारे बेहोश मिला। होश आने पर उसने बताया कि रात में उसे उसकी मृत बहन दिखाई दी थी। वह उसे जंगल के अंदर बुला रही थी। वह उसके पीछे पीछे चलता गया। फिर उसे कुछ याद नहीं। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल गया। 1 महीने बाद राहुल के साथ सबसे भयानक घटना घटी। उस रात बिजली नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई बाहर आंगन में चल रहा हो। खट खट खट। वह उठकर खिड़की के पास गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में राहुल खुद खड़ा था, बिल्कुल उसी के चेहरे वाला, उसी के कपड़े, उसी की शक्ल। वह मुस्कुरा रहा था। राहुल का गला सूख गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। सामने खड़ा दूसरा राहुल धीरे धीरे हाथ उठाकर उसे बाहर आने का इशारा करने लगा। उसकी मुस्कान अब और डरावनी हो चुकी थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह राहुल ने यह बात दादी को बताई। दादी ने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने राहुल की बात सुनी। फिर बोले, छलावा अब इसके पीछे पड़ चुका है। उन्होंने राहुल को एक ताबीज दिया और कहा, सूर्यास्त के बाद अकेले मत निकलना। कुछ दिन सब ठीक रहा। फिर एक रात राहुल को फोन आया। स्क्रीन पर विजय का नाम था। फोन उठाते ही विजय की आवाज आई, जल्दी जंगल के पास आ, मैं मुसीबत में हूं। राहुल घबरा गया। वह घर से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके दूसरे फोन पर कॉल आया। यह असली विजय था। विजय बोला, तू कहाँ है? राहुल ने कहा, तूने ही तो फोन किया था। विजय चुप हो गया। फिर बोला, मैंने कोई फोन नहीं किया। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने पहले वाले नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। उस रात राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल के किनारे कई परछाइयां खड़ी थी। सब उसे देख रही थी और उनमें से एक बिल्कुल राहुल जैसी थी। धीरे धीरे वे सब अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने एक पूजा करवाई। उसके बाद ऐसी घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन राहुल आज भी दावा करता है कि कुछ रातों में उसे अब भी वही आवाज सुनाई देती है, राहुल इधर आ। वह कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर आवाज इंसान की नहीं होती और हर चेहरा वह नहीं होता जो दिखाई देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं अमित, फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।